अपने विवादों को लेकर हमेशा सुर्खियों में रहने वाले सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष यानी कि ओम प्रकाश राजभर की पार्टी के जिला अध्यक्ष अलीगढ़ अमित जादौन मेरे साथ मौजूद हैं। सत्ता का मजा अब ओम प्रकाश राजभर चख चुके हैं, जिसके बाद ओम प्रकाश राजभर की पार्टी अलीगढ़ में किस तरीके का उत्साह रखती है, साथ ही 2024 के लोकसभा चुनावों को लेकर पार्टी के जिला अध्यक्ष की तरफ से यानी कि जो इकाई है अलीगढ़ की, उसकी तरफ से क्या कुछ तैयारियां की जा रही हैं। साथ ही मौजूदा समय में ओम प्रकाश राजभर के द्वारा एक बयान भी दिया गया है, पीला पटका डालकर जाइए, थानेदार की तो छोड़ो डीजी की भी कोई हिम्मत नहीं है जो उनसे कार्यकर्ताओं से काम कोई पूछ ले, नाम कोई पूछ ले। ये सारी चीजें ओम प्रकाश राजभर के द्वारा कही गई हैं। इन्हीं सारी बातों को जानने के लिए सीधे जिलाध्यक्ष जी से बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अमित जादौन है। सबसे पहले मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा और आज महापर्व शिवरात्रि का है, तो सभी शिव भक्तों को मेरी तरफ से आज बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। क्या कहना चाहेंगे, मौजूदा समय में सुभाषपा सत्ता में दाखिल हो चुकी है यानी कि गठबंधन में हिस्सा मिल चुका है, तो क्या कुछ रहेगा 2024 के चुनाव में? देखिए, 2024 का चुनाव नज़दीक है और ऐलान हो चुका है, बिगुल बज चुका है। तो निश्चित रूप से जिस तरीके से शीर्ष नेतृत्व का जो आदेश है, उस आदेश को देखते हुए गठबंधन में बड़ी मजबूती के साथ, और अलीगढ़ की बात करें तो दसियों हजार कार्यकर्ता अलीगढ़ में इस समय है और बड़ी मजबूती के साथ लोकसभा चुनाव रहेगा, उसको बड़ी मजबूती के साथ लड़ा जाएगा। मैं अगर बात कहूं, जैसे ओम प्रकाश राजभर के द्वारा बयान दिया गया है पीला पटका डालकर जाइए, बीते दिनों वो भी सत्ता में ही थे, ओम प्रकाश राजभर भाजपा के ही सहयोगी थे, लेकिन अलीगढ़ में ही एक कार्यकर्ता पीला पटका डालकर थाने में जाता है, महज 2 दिन के बाद उस पर एक मुकदमा दर्ज हो जाता है। तो क्या पीले पटके से कहीं ना कहीं जेल की हवा भी खाने को मिल सकती है? लेकिन आपके ओम प्रकाश राजभर कुछ और कह रहे हैं। देखिए, पीला पटका डालने का मतलब नहीं है कि जो है एक अराजक तत्व का अगर व्यक्ति हो तो पीला पटका डाल के उसकी सारे जो है वो माफ़ कर दिए जाएं। ओम प्रकाश राजभर जी का सीधा साफ मैसेज ये है अपने कार्यकर्ताओं को कि अगर आपको कोई नहीं जानता, माननीय ओम प्रकाश राजभर जी दबे कुचले पिछड़े की राजनीति करते हैं, और जहाँ तक है आप ग्रामीण क्षेत्र में देखते हैं कि ऐसे लोगों को वहाँ वरीयता नहीं दी जाती, और वहीं ज़मीनी पे जो है ओम प्रकाश राजभर जी काम करते हैं उन्हीं कार्यकर्ताओं के साथ। तो उनका मैसेज देने का सीधा साफ तौर से ये निर्देश था कि आप हमारी पार्टी से जो हमारे कार्यकर्ता हैं, आप सीधे ही अपना पीला गमछा डालिए। तो उसमें जिस थाने में जाएंगे, जिस थाने के दरोगा जी हैं, थाना अध्यक्ष हैं या जो भी अधिकारी हैं, उनको सीधे ओम प्रकाश राजभर जो है नजर आएगा, और आपका जो जेन्युइन काम है, अनलीगल नहीं जेन्युइन काम है, तो जेन्युइन काम है वो आपका निश्चित रूप से होगा। जहां उनकी सुनवाई नहीं होती तो वो काम निश्चित रूप से पीला गमछा डाल के वो होगा। अगर मैं बात अलीगढ़ की कहूँ तो अलीगढ़ में सुभाषपा किस तरह की तैयारी में जुटी हुई है? चुनाव नज़दीक हैं, क्या जिस तरीके से भाजपा वालों को लगातार वरीयता दी जाती है, क्या ओम प्रकाश राजभर की जो पार्टी है उससे वरीयता मिलेगी या नहीं? देखिए, वरीयता की बात करें तो ये कार्यकर्ताओं का एक उत्साह है, और इस समय मैं मानता हूं कि जिस समय मैं लगातार पिछले 4 साल से यहाँ जिलाध्यक्ष हूं, तो 4 साल के अंतराल में दसों हजार से ज़्यादा, अभी बीते समय 29 मार्च का एक कार्यक्रम हुआ था, वो निखालस बंजारा समाज का कार्यक्रम था, तो वहाँ दसियों हजार से ज़्यादा बंजारा समाज, सिर्फ एक समाज का कार्यक्रम था, न कि पार्टी का कार्यक्रम था, और अलीगढ़ में बड़े जोश और उत्साह के साथ बंजारा समाज का एक कार्यक्रम भी संपन्न हुआ। तो ये बताइए, जैसे लगातार आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है बयानों में रहते हैं, सुर्खियों में रहते हैं, अब कितने दिनों तक भारतीय जनता पार्टी में वो बने रहेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का ये एक हमारा जो मैसेज है, इसको तो शीर्ष नेतृत्व तो जान सकता है कि कितने समय क्या रहेगा। जिन जिन मांगों को, जिन गरीब और पिछड़े और दलित लोगों की जो समस्याएं हैं और जिनकी आवाज़ माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर जी जमीन से लेके, सड़क से लेके और सदन तक जो आवाज़ उठाते हैं, वही मुद्दे हैं, और उन्हीं मुद्दों को लेके पार्टी का एजेंडा है, उन्हीं एजेंडे के साथ पार्टी कार्य करेगी। अगर मैं बात उन्हीं के कार्य क्षेत्र की कहूँ जहाँ पर वो अध्यक्ष हैं या फिर जहाँ से वो चुनाव लड़े, वहीं पर उन्हें अपने ही हाथों से सड़क बनानी पड़ी, लगातार काम करना पड़ा, फावड़े चलाने पड़े, मिट्टी उठाकर खुद डालनी पड़ी। जब उनसे पूछा गया तो उनके द्वारा बताया गया कि साहब हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही, इसलिए हमें ये काम करना पड़ रहा है। दोबारा वो भाजपा में वापस आए, क्या अब सुनवाई होगी?
देखिए, उस समय कंडीशंस क्या थी, ये शीत नेतृत्व का मामला है, इसमें मैं हस्तक्षेप करना नहीं चाहूँगा। उस समय क्या कंडीशनें रहीं और इस समय क्या कंडीशन है, तो किन कंडीशनों के साथ गठबंधन हुआ है, किन कंडीशनों के साथ आगे चलेंगे, हमारा तो शीर्ष नेतृत्व का जो निर्देश होगा, जो आदेश होगा, उसी आदेश के अनुसार ही हम चलेंगे। मौजूदा समय में अब उनके द्वारा लगातार बयान दिए जा रहे हैं कि मेरी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के बाद मेरी ज़्यादा चलेगी। तो क्या आप भी मानते हैं, आप जिला अध्यक्ष हैं अलीगढ़ के, क्या अलीगढ़ में भाजपा के बाद आपकी भी चलेगी? देखिए, वो बयान शायद आपने पूरा नहीं सुना। उन्होंने सिर्फ उस बयान में ये कहा है कि इस समय जो पावर है, सबसे ज़्यादा जो पावर है प्रधानमंत्री के साथ, पास गृह मंत्री के साथ, और उसके बाद पावर है यूपी के मुखिया मुख्यमंत्री जी के पास। तो उन्होंने कि तीनों का जो तालमेल है वो स्पष्ट रूप से कहा है, लेकिन लोग अलग अलग तरह से उसको कट आउट करके जो है छवि को जो क्या दूर कहा है करने के लिए। वो मान रहे हैं कि हाँ मुख्यमंत्री के बाद उनकी पावर है? नहीं नहीं, मुख्यमंत्री जी का नाम लिया है ना राष्ट्रीय अध्यक्ष ने। उस पूरे बयान को आप जो जनसभा है तो उस मुख्यमंत्री के बाद वो अपनी पावर मानते हैं? नहीं, मुख्यमंत्री जी के बाद तो पावर है, कैबिनेट मंत्री हैं, कैबिनेट में मंत्री हैं, मुख्यमंत्री जी के बाद तो पावर है ना। तो फिर उप मुख्यमंत्री की कितनी पावर रहेगी? उनसे कम है? नहीं, मुख्यमंत्री जी की तो, मुख्यमंत्री की पावर क्यों नहीं है? मुख्यमंत्री जी यूपी के मुखिया हैं, तो उनकी तो पावर है। उप मुख्यमंत्री के बाद फिर उनकी ज्यादा पावर है? नहीं, देखो, ये शीर्ष नेतृत्व का मामला है। इस पावर की अगर मैं बात करूं तो अभी महज जो है 48 घंटे से हुए हैं, तो इस पावर की तो मैं नहीं कह सकता कि किन की क्या है। लेकिन हम जो कार्यकर्ताओं का जमीनी जो कार्य करने का, जो दबे कुचले पिछड़े जो लोगों की आवाज उठाने का काम है, वो हम लगातार करते रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी के जो सांसद हैं उनकी टिकट होल्ड है, क्या लगता है? आप लगातार 3 वर्षों से यहाँ वो रहे हैं, कहीं ना कहीं 3 वर्षों से आप जो जिला अध्यक्ष रहे हैं, क्या लग रहा है भाजपा सांसद सतीश गौतम को दोबारा टिकट मिलेगी? देखिए, टिकट का मामला है तो शीर्ष नेतृत्व जो है फाइनल करेगा। अभी इसमें टीका टिप्पणी की बात करें तो कुछ कहा नहीं जा सकता। जो भी शीर्ष नेतृत्व का फैसला होगा, एनडीए गठबंधन का जो फैसला होगा, वही मान्य रहेगा। कितनी दमदारी से चुनाव लड़ेंगे? क्या कुछ रहेगा, क्या कुछ खास रहेगा? चुनाव तो लड़ेंगे, एनडीए का हिस्सा है, समर्थन भी करना पड़ेगा, जहाँ चाहेंगे वहाँ, जहाँ शीर्ष नेतृत्व भेजेगा वहाँ जाना पड़ेगा, लेकिन क्या कुछ खास रहेगा? देखिए, जाना नहीं पड़ेगा, बिल्कुल जाएंगे, और पूरी दमदारी से हम एनडीए गठबंधन का हिस्सा हैं, और पूरी दमदारी से यहाँ चुनाव को लड़ाएंगे। तो देखिए, ये थे ओम प्रकाश राजभर जी की पार्टी के जिला अध्यक्ष अलीगढ़ अमित जादौन, जिनके द्वारा 2024 के चुनाव में बखूबी से दमदारी से चुनाव लड़ने की बात कही है। लोकसभा चुनाव कितनी दमदारी से लड़ाया जाएगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल इनके द्वारा एनडीए को जिताने की बात कही है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।